सावन के गुरुवार के दिन अगर शिव जी के मंदिर में पानी चढ़ाया जाए, जल चढ़ाया जाए, तो घर में विद्वत्ता का अनुभव होता है महाराज। जब श्री बद्रीनाथ भगवान विश्राम करते हैं, पट जब बंद होते हैं, तो मेरे नारायण के हृदय से बाहर जो लक्ष्मी जी का मंदिर है, वहां से लक्ष्मी जी को लाकर हृदय से लगाया जाता है और भगवान को एक कम्मल पूरा घी में उसको लपेट कर, पूरे घृत में उसको लगाकर, गौ माता के घृत में उसको लगाकर नारायण को भगवान शिव का स्मरण कर कर लपेटा जाता है। भगवान नारायण बद्रीनाथ बाबा के मंदिर में दिया घी से भर दिया जाता है, ताले लगा दिए जाते हैं, सब नीचे आ जाते हैं। जब अक्षय तृतीया के समय पर पट खोलते हैं, बाबा का कम्मल घृत से जुड़ा हुआ वैसा कि वैसे ही घृत भरा हुआ, घृत में स्थिरता है, घर में घृत के अंदर लक्ष्मी का भाव आ जाता है। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में बहुत सुंदर बात कही जाती थी पहले, आजकल जमाने में कहते कि नहीं कहते मालूम नहीं, पर मारवाड़ के अंदर एक रीति थी। घर के अंदर रसोई घर में एक इतनी बड़ी कुल्हड़ होती थी जिसमें घी भरा होता था, छोटी सी चम्मच होती थी, उसमें पूरे घर का घी खाली हो जाए और उस कुल्हड़ का घी खाली नहीं होना चाहिए। नानी भाई का मायरा सुना है आप लोगों ने? अगर नानी भाई का मायरा सुना होगा तो नानी भाई के मायरे में नरसिंह मेहता जी की जो दादी के प्राण छूटे थे, वो केवल इसी बात पे छूटे थे। अगर नानी भाई का मायरा सुना होगा तो आपको मालूम होगा, नानी भाई के मायरे में जब नरसिंह मेहता भोजन करने के लिए बैठे तो नरसिंह मेहता की भाभी दुरत गौरी ने कह दिया दादी के सामने, जब दादी बोली क्यों इसकी रोटी में घी नहीं लगा, तो कहा कुल्हड़ का घी समाप्त हो गया है, रसोई घर में जो बाटकी रखी थी उसका घी समाप्त हो गया। जय कुंवर भाई को चिंता लग गई, आंखों से अश्रु बहने लगे और जय कुंवर भाई नरसिंह मेहता की दादी प्राणों को छोड़ दी कि मेरे रसोई घर का घी समाप्त हो गया, मतलब ये घर अब बर्बाद होने में देरी नहीं लगेगी। नानी भाई का मायरा कहता है दादी के प्राण छूट गए थे, नैनों से नीर बह रहा था, केवल जरा सा संवाद। शास्त्र कहता है घर के रसोई घर में जिस बाटकी से आप रोटी पर घी लगाते उसकी बाटकी में भले आधा चम्मच घी पड़ा पर पड़े रहना चाहिए। क्यों? वो लक्ष्मी को घटने नहीं देता। जिस दिन बाटकी मंज जाए, साफ हो जाए, उसी दिन उसको धोकर पोंछकर वापस भर देना चाहिए। अगर बाटकी गंदी हो गई तो आप धो पोछो, मना नहीं है, पर उसको धोने पोंछने से पहले एक कटोरी में घी भर दो, चम्मच रख दो। पर रसोई घर में बाटकी में घी होना चाहिए और उसमें आप डालते रहो और लगाते रहो, रोटी में चलेगा, पर बाटकी का घी समाप्त नहीं होना चाहिए, कुल्हड़ का घी समाप्त नहीं होना चाहिए। वो बरकत है, वो भंडार है, वो संपदा है हमारी। घृत वैभव देता है, घृत वैभव प्रदान करता है, घृत वैभवता देता है। कितना सुंदर कहा है। शंकर भगवान के शिवलिंग पर घृत चढ़ाने के बाद आपने दही चढ़ाया शिव जी को, ठीक है, आपने दूध चढ़ाया, जल चढ़ाया, दही चढ़ाया, शहद चढ़ाया, शक्कर चढ़ाई, मिष्ठान चढ़ाया, जो भी आप शिव जी को चढ़ा रहे हो उसमें से केवल एक पदार्थ, एक वस्तु, घी, शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद में उसी शिवलिंग का घृत, जहां शिवलिंग रखा हुआ है, शिवलिंग जहां रखा रहता है उस कटी पर उस घृत से हस्त फेर देना चाहिए अपनी मनोकामना कर कर। जो अभिषेक आपने किया है वो अभिषेक का फल भगवान भोलेनाथ कुछ ही दिन में प्रदान कर देते हैं। मात्र उंगली फेर देने पर, घृत पात्र की उंगली, घृत का जो आप अभिषेक कर रहे हो, जल चढ़ा रहे हो, दूध चढ़ा रहे हो, आप पंचामृत सामग्री समर्पित कर रहे हो, आप दुनिया की सारी वस्तु भगवान को दे रहे हो, तो घी चढ़ाते समय जब घी चढ़ जाए, शंकर के शिवलिंग पर घी चढ़ गया, उसकी एक उंगली लेकर शिव मंदिर में जहां शंकर जी पिंडी पर बैठे हैं उस जलाधारी पर जो शिवलिंग रखा हुआ है उसके चारों तरफ उस घृत को लगा देना चाहिए अपनी कामना कर कर। महाराज शिव उसको स्वीकार करता है। क्यों?
शंकर और पार्वती के मिलन स्थल, माता पार्वती की गोद में भगवान शंकर का जो शिवलिंग स्वरूप विराजमान है, हस्त कमल के अंतर्गत जो भगवान विराजमान है, उसका फल चोगना मिल जाए। शक्तिपीठ नाम सुना है? अरे बोलो तो, जितने लोग कथा सुन रहे, शक्तिपीठ नाम सुना है? शक्तिपीठ का मतलब क्या होता है? जहां पर माता सती के अंग के टुकड़े होकर गिर पड़े, वो शक्तिपीठ के रूप में निर्मित हो गए। तो जितनी भी शक्तिपीठ होती है, उन शक्तिपीठ में आप लड्डू चढ़ाएं, पेड़ा चढ़ाएं, वस्त्र चढ़ाएं, आभूषण चढ़ाएं, सोना चढ़ाएं, चांदी चढ़ाएं, मुद्रा चढ़ाएं, आपकी मर्जी पड़े करोड़ों रुपए चढ़ाएं, मना नहीं है। पर शक्तिपीठ का दर्शन करने जब जाएं तो कम से कम थोड़ा साथ में गाय का घृत, असली घी साथ में लेकर अवश्य जाएं। क्यों? शक्तिपीठ पर भी घी समर्पित करने से मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आप आएंगे शक्तिपीठ का दर्शन करके और मनोकामना पूर्ण होना है, मात्र शक्तिपीठ। आप चढ़ाए वस्तु ढेर चढ़ाए, आप सोना चांदी अंबारियों में धन दौलत सब चढ़ाए, पर साथ में आप चुनरी चढ़ा रहे हैं, साड़ी चढ़ा रहे हैं, घृत भी दीजिए, घृत भी प्रदान। घृत का दान मूल है। धर्म पत्नी से संतान नहीं, औलाद नहीं, बड़े दुखी है, बड़े दुखी। अच्छा, संतान नहीं हो, किसी नारी की गोद, अगर स्त्री की गोद अगर खाली रह जाए तो भी दुख होता है उसको कि मेरे घर में औलाद नहीं, संतान नहीं। हम कई बार कहे, आज फिर कहते हैं, ये टेस्ट भी बाद में कराना, सारी जांचें बाद में कराना। एक बार शंकर का भजन कर कर देख लो। सब जगह से अगर हार जाओ और सारे रिपोर्ट आपकी आपने सब दूर दिखा ली, तो एक बार शंकर पर भरोसा कर कर तुम रुका जी का नाम लेकर सफेद आंकड़े की जड़ को शिव जी पे से रजस्वला धर्म के 7वें दिन 21 बार घुमा लो। नाम गोत्र बोलकर कमर में लाल धागे में बांध लो। पीपल के पत्ते शिव जी को चढ़ाओ, उठाकर लाओ। उस एक पत्ते को रात्रि को गाय के दूध में उकालो और उस दूध को दोनों पति पत्नी पियो। साथ रहिए, समय आएगा, बाबा चाहेगा तो 3 या 4 महीने में गर्भ ठहर ही जाएगा। सारे डॉक्टर को दिखा लिया अपनी जगह, टेस्ट भी करवा लिया अपनी जगह, पर एक बार प्रयोग, और वो विश्वास रखकर करना पड़ेगा। शंकर पर जो भी कार्य कर रहे हो आप, जो उपाय कर रहे हो आप, शिव का स्मरण कर, भगवान पर अगर विश्वास रखोगे, भरोसो दृढ़ इन चरणन करो, श्री वल्लभ नक चंद्र छटा बिन सब जगमा ही अंधेरो। अगर भरोसा है तो शंकर है, और भरोसा नहीं तो शिव कहां से? विश्वास लेकर अगर आए हो तो काम तो होगा। ये लोग काशी से आए हुए हैं, विश्वास लेकर ही तो आए होंगे कि हम जाएंगे शंकर की कथा में तो बाबा कृपा जरूर करेगा। कई लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो विश्वास लेकर आए हुए हैं, दूर दूर से आए हुए हैं, केवल विश्वास लेकर कि भगवान कृपा करेगा किसी ना किसी रूप में, मुझे विश्वास है कि बाबा मेरी सुनेगा। और फिर कहता हूं, कथा में अगर आपने मन लगा लिया, भले टीवी चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे हो, भले मोबाइल के माध्यम से श्रवण कर रहे हो, भले पंडाल में सुन रहे हो, बाबा से अगर दिल से आपने अगर कह दिया तो 3 महीना बहुत होता है सब कामना पूरी होने के लिए। मेरा बाबा आपको कुछ ना कुछ दे ही देता है, बस आपकी रुचि के अनुसार सुख प्रदान कर ही देता है। आप उस पर विश्वास, भरोसा, भटकना नहीं है हमको, मार्ग से विचलित नहीं होना। कहती है घंटी का नाद, उसको भगवान के लिए बजाते हो कि भगवान तुम भोजन करो, भगवान तुम जा, नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है घंटी का नाद इसलिए करा जाता है कि अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को केंद्रित करो भगवान के चरणों की ओर। और जितने घर में सदस्य हैं, घंटी की आवाज को सुनकर अपने विवेक को ये केंद्रित कर लें कि मेरे घर में मेरा लड्डू गोपाल, मेरे घर में मेरा ठाकुर, मेरे घर में मेरा राम, मेरे घर में मेरा दत्त, मेरे घर में मेरा हरि विठल, मेरे घर में मेरा विश्वनाथ, मेरे घर में मेरा सोमनाथ बैठा हुआ। अपनी बुद्धि को केंद्रित करना, अपने विवेक को केंद्रित करना, अपने चित्त को केंद्रित करना कि यहां मेरा भगवान बैठा है और मुझे मेरी बुद्धि को केंद्रित करना।
और मेरी जीजियों से, सूरत के मेरे जीजाओं से निवेदन है, बेटी और बेटाओं से निवेदन है, अगर शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल अगर आप चढ़ा रहे हो तो भगवान को धन्यवाद देना कि मेरे पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा कोई पूर्व का कोई अच्छा कर्म होगा, कोई पूर्व का अच्छा कर्म होगा जो मुझे बाबा तेरा साथ। नाथ जी का दर्शन जरूर करें। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा दिव्य दर्शन है, सारनाथ भगवान का एक ऐसा दिव्य दर्शन है, उस कुंड का ऐसा दिव्य दर्शन है जहां पहुंचकर हम जो कामना लेकर, अगर कितना भी जीवन में ऋण पड़ा हो, कितना भी कर्जा पड़ा हो, कितना भी दुख पड़ा हो, कितनी भी तकलीफ पड़ी हो, अगर काशी में सारनाथ भगवान का दर्शन यदि कर लेते हैं तो हमारी जिंदगी के सारे दुख धीरे 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 धीरे, हमारा कर्जा धीरे धीरे चूक जाता है, समाप्त हो जाता है। सारनाथ भगवान का इतना महत्व लिंग पुराण में भी है, शिव महापुराण में भी है, नर्मदा पुराण में भी है। सारनाथ भगवान का वर्णन स्कंद पुराण के काशी खंड में भी है, चारों पुराणों में इसका वर्णन मिलता है। और यदि संसार का कोई व्यक्ति अगर मान लो काशी में जाकर सारनाथ भगवान का दर्शन ना कर पावे और उसकी जिंदगी में बहुत कर्जा है, इतना भी धन नहीं है कि काशी जाकर सारनाथ भगवान का दर्शन करे, तो शिव महापुराण की कथा कहती है अगर बन सके तो 5 बेलपत्र, 5 दुर्वा, 5 कनेर का पुष्प, 5 काली तिल हाथ में रखकर सारनाथ भगवान का स्मरण कर कर भगवान शंकर के मंदिर में शिवलिंग पर समर्पित करे, और शिवलिंग पर समर्पित कर कर सारनाथ भगवान का स्मरण कर कर लोटा भरकर जल शिव को समर्पित करे, उसी का थोड़ा सा जल झेल कर लेकर आकर अपने घर व्यापार के ऊपर छिड़कना प्रारंभ करे, धीरे धीरे 3 महीना भी नहीं लगेगा, व्यापार वृद्धि करेगा, कर्जा चूकना प्रारंभ हो जाएगा। सारनाथ भगवान का इतना महत्व, बोले सारनाथ महादेव की, शिव का इतना, उसको जाने, उसको पहचाने। शिव महापुराण की कथा में वर्णित किया। केवल भगवान शंकर की आराधना ये नहीं कि संसार का मनुष्य ही करता हो, एक शिव और एक गुरु, 2 वाणी पर अगर भरोसा निश्चित है तो ये मानकर चलो कि भगवान शंकर आपके जीवन में कभी तकलीफ आने ही नहीं देगा। एक शिव की वाणी, एक गुरु की वाणी। पर कभी कभी ऐसा योग बन जाता है, एक बार नंदी के सम्मुख में कैलाश धाम पर भगवती हैं भाई, कई कई माताएं तो ऐसी भी होती हैं भाई, पत्र लिखती हैं, कहे गुरु जी हमारे घर में अभी इनकी तबीयत ठीक हुई, फिर ससुर की तबीयत खराब हो गई, देवर का हो गया, देवरानी का हो गया, सास की हो गई, मेरी हो गई, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, कहीं कोई बीमार पड़ रहा है, कोई बीमार पड़ रहा, एक ना एक घर में बीमार पड़ते ही रह रहे हैं, कोई ठीक रह ही नहीं पा रहा। गुरुदेव हमारे घर में कोई दोष हो गया क्या, या हमारे पूजन के कक्ष में कोई तकलीफ हो गई, या हमारे घर में पितृदोष हो गया, वास्तु दोष हो गया, काल सर्प दोष हो गया, एक बीमार पड़ता एक ठीक होता, फिर बीमार पड़ता फिर ठीक होता, फिर बीमार पड़ता फिर ठीक होता। शिव महापुराण की कथा कह रही है, शंकर भगवान का चरित्र कह रहा है। सावन के महीने में प्रदोष का जो दिन आए, 2 प्रदोष श्रावण के महीने के 2 प्रदोष पड़ेंगे, किसी भी प्रदोष पर एक पीपल के पत्ते पर कनेर का पुष्प अपने घर के अंदर रख लीजिए प्रदोष के 1 दिन पहले, और प्रदोष वाले दिन उसको बहते हुए पानी में डाल दीजिए। जिंदगी में जो तुम्हारे यहाँ तकलीफ चल रही है, एक उठ रहा है, एक बैठ रहा है, एक बीमार पड़ रहा है, एक ठीक हो रहा है, फिर बीमार पड़ रहा है, फिर ठीक हो रहा है, ये ठीक हुआ, फिर इसको हो गया, फिर इसको कुछ हो गया, फिर किसी को कुछ हो गया, अर्थात शिव का नाम लेकर। और फिर ही ध्यान देना, इस क्रम को करने के लिए आपको तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना पड़ेगा। कौन से महादेव का नाम बोलना है? तुमरुकेश्वर महादेव, जिन्होंने भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करा। एक प्रसंग बड़ा सुंदर आता है, शिव गुरु की वाणी का प्रसंग के अंदर कोई मंदिर के
अंदर कोई पशुपतिनाथ का व्रत कर रहा है, मंदिर के अंदर कोई 16 सोमवार कर रहा है, संकट सोमवार कर रहा है, सोमवार का व्रत कर रहा है, और वहाँ का सेवादार, वहाँ का ट्रस्टी, वहाँ का पुजारी, वहाँ पर सेवा करने वाला व्यक्ति या कोई मंदिर को संभालने वाला व्यक्ति सब पर चिड़ 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 क्रोध अपशब्द और सबको भगाने का काम करे, समझ लेना कि उसकी विनाश का टाइम आ गया, उसके विनाश का समय। पहले भी कहे, अगर आप शंकर जी के मंदिर में जा रहे हो, शिव की आराधना कर रहे हो, शंकर के मंदिर में जाकर पशुपति व्रत कर रहे हो, जल चढ़ा रहे हो, आराधना कर रहे हो, शंकर के मंदिर में अगर कोई गलती भी कर रहा है तो शिव के सामने कभी उसकी गलती को मत बताओ, कभी ही मत बताओ, अरे तूने गलती कर दी, ना ना ना, कभी नहीं। उसके आश्रित हो गए, हम उसके भरोसे हो गए, उसने हमारा हाथ पकड़ लिया। चंचुला विचार करना, स्वयं तुमरुका जी कह रहे हैं, एक शिव महापुराण की कथा, दूसरी काशी नगरिया और तीसरी शिवालय, भगवान शंकर का मंदिर। जब तक शिव ना चाहे तब तक कोई शंकर के मंदिर नहीं जा सकता, शिव हाथ पकड़कर लेकर जाते हैं। आज पूरे भारत में, पूरे विश्व में लोग शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए, बच्चा बच्चा, बूढ़ा व्यक्ति, जवान व्यक्ति, सब शंकर के मंदिर में अगर एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हैं तो जितने जल चढ़ाने वाले शिव भक्त हैं उनको मैं नमन कर कर कहता हूं कि आप बड़े किस्मत वाले हैं जो आपका हाथ शंकर जी ने पकड़ रखा है और मंदिर तक लेकर जा रहे हैं, शिवालय तक लेकर जा रहे हैं, शंकर की चौखट तक लेकर जा रहे हैं, भगवान अपने धाम तक लेकर जा रहे हैं। ये आपके ऊपर करुणा है, आपका रिश्ता पक्का है, संबंध पक्का है। और नाता एक भोले जी से दूजा नाता तोड़ दे, रिश्ता एक शंभू जी से दूजा रिश्ता तोड़ दे। साधु संगे राम रंग शिव रंग रंगिए, जाई विधि राखे शंभू ताई विधि रहे। जैसा मेरा शंकर राखे उस हिसाब से रहने का प्रयास करो। क्यों बैठे हैं? कई भक्त आए हैं भगवान शंकर की कथा सुनने के लिए, कोई कोई कामना लेकर, कोई कोई कामना लेकर। स्वयं तुमरुका जी ने चंचुला जी से कहा, चंचुला देवी, जब शिव महापुराण की साक्षी में, शंकर भगवान की कथा के पंडाल में, शंकर भगवान की साक्षी में जितने लोग ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं, टीवी मोबाइल आदि पर, वो सब की साक्षी आप शिव महापुराण की साक्षी में अगर शिव पुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, भले टीवी पर बैठ सुन रहे हो चाहे मोबाइल पर सुन रहे हो, पर हृदय लगाकर अगर कथा को सुन रहे हो तो मेरा भोलेनाथ तुम्हारी झोली जरूर भरेगा और तुम्हारी किस्मत को जरूर चमकाएगा, ये निश्चित है। वो शिव है। जितने सुसाइड, इसीलिए निवेदन है सुसाइड का प्लानिंग नहीं करना कभी भी जिंदगी में। कितना भी गम आ जाए, कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितना भी कर्जा बढ़ जाए, कोई कितना भी प्रेशर दे दे, माइंड में कितना भी प्रेशर बढ़ जाए, फिर भी सुसाइड करने का प्लानिंग नहीं करना। प्लानिंग ये करना, कर्जा अपन ने लिया है, तकलीफ अपनी है, अपन निपटेंगे, खूब दमदारी से मेहनत करेंगे। जिनने बोला है, जिनके मुंह चल रहे हैं, उनके मुख बंद कर देंगे, इतनी मेहनत कर कर आगे निकलेंगे, तब दमदारी है। अब मालूम पड़े तकलीफ, डिप्रेशन 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 डिप्रेशन, टेंशन टेंशन टेंशन, मर जा। अब ईमानदारी से बोलो, तुम लोगों से ज्यादा टेंशन तो सीहोर वाले महाराज को रहता होगा। कोई इधर से कुछ बोल रहा है, कोई उधर से कुछ बोल रहा है, कोई उधर से कुछ बोल रहा है, कोई उधर से कुछ बोल रहा है। इसके बाद भी आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। शंकर के भक्त हैं, मट्टी का शरीर है, एक दिन शमशान जाएगा, राख का ढेर बन जाएगा। जो मरने के बाद इकट्ठे होते हैं, परिवार वाले, कुटुंब वाले, मोहल्ले वाले, मरने के बाद इकट्ठे होते हैं। अगर तुम्हारे जीते जी इकट्ठे होकर तुमको आगे बढ़ा दें तो मरने के बाद इकट्ठा होने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
ये परिवार, ये कुटुंब, ये नाते, ये रिश्ते एकाग्रित कब होते हैं? जब व्यक्ति मर जाता है। जब तकलीफ में था खड़े हो जाते, जब दुख में था पूरा मोहल्ला एक हो जाता, जब तकलीफ में था पूरा परिवार एक हो जाता। तो व्यक्ति इतनी जल्दी मरता नहीं, उसकी उम्र बढ़ जाती। थोड़ा और 2-4 साल जी लेता रे। तुम एकाग्रित तो होते, तुम इकट्ठे तो होते, पर तुमने उसको टॉर्चर कर कर कर, कोस कोस कर, अपशब्द कह कह कर उसको मार दिया। और बाद में जब मर गया, पूरा गांव, पूरा मोहल्ला, पूरी कॉलोनी इकट्ठी है। अब सब कह रहा बेचारा बहुत अच्छा था। अब समझ में आया जब फोटो पे माला चढ़ गई, बहुत अच्छा था, जिंदगी बड़ी विचित्र। प्लानिंग मत करो, ये ओल्ड फैशन है। रस्सी में टंग जाना, पानी में डूब के मर जाना, ये सब ओल्ड है। न्यू फैशन तो ये है, खूब खाओ, शिव नाम गाओ, छाती पे मूंग डलते जाओ, अपना काम करते जाओ, अपनी मेहनत। कई बच्चे कहते हैं, हमने देखा कोटा साइड में जब बच्चे कोचिंग करने जाते हैं, कोचिंग में पास नहीं हो पाते, सुसाइड कर लेते हैं। उन बच्चों से निवेदन है, पढ़ने बैठे हो ना, तुम्हारे पिता के पास कोई प्रॉपर्टी की कमी तो नहीं है? अगर कमी होती तो तुम्हारे पिताजी कोटा तुम्हें पढ़ने ही नहीं भेजते। तुम्हारे पिताजी के पास कमी होती तो रायपुर पढ़ने नहीं भेजते। तुम्हारे पिताजी के पास कमी होती तो कोरबा पढ़ने नहीं भेजते, बिलासपुर नहीं भेजते। तुम्हारे पिता के पास पैसा होगा तभी तो पढ़ने भेजा होगा। तो क्यों सोचना नंबर कम आ गए, फेल हो गया, जॉब नहीं लगी, मर गया। अरे भाई इतनी सी बात, और मेहनत कर, 4 गुनी मेहनत कर, परिश्रम 4 गुना कर। दुनिया की ऐसी कौन सी कुर्सी है जिस पे मनुष्य नहीं बैठ सकता? बस आपका मेहनत और आपकी लगन। प्रधानमंत्री की सीट पर बैठने वाले व्यक्ति भी आपके बीच के होते हैं, मुख्यमंत्री की सीट पर बैठने वाला व्यक्ति भी आपके बीच का होता है, विधायक की सीट पर बैठने वाला व्यक्ति भी आपके बीच का होता है, सांसद की सीट पर बैठने वाला भी आपके बीच का होता है, महापौर पार्षद की सीट पर बैठने वाला भी आपके बीच का होता है। और एक ना एक दिन अगर आपने मेहनत कर ली तो आप भी कलेक्टर और एसपी की सीट पर बैठ सकते हो, यह निश्चित है। परिश्रम करिए, मेहनत करो, पढ़ाई को 4 गुना करो, विद्याध्ययन 4 गुना करो, रात दिन एक कर दो, अच्छी एजुकेशन करो। क्यों मरना? मृत्यु नहीं सार है। पानी में डूबकर मरने वाले की मुक्ति नहीं है महाराज। और अगर तुम लोगों ने प्लानिंग करी हो तो छोड़ देना, बिल्कुल मरूंगी नहीं। सियोर वाला महाराज बोलता है मेहनत करना है, परिश्रम करना है। ये ओल्ड फैशन में नहीं जीऊंगी कि कोई ने दुख दिया और मर जाऊं। इतनी जल्दी मरने वाली नहीं हो, इतनी जल्दी। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते